अगर आपको पीसीओएस है और आप मां बनने की कोशिश कर रही हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर अमल करके आप अपनी फर्टिलिटी यानी हमल ठहरने के इम्कानात को बढ़ा सकती हैं। पीसीओएस वाली ख़वातीन के लिए हमल हासिल करना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन सही तरीका, सही ज़िंदगी का स्टाइल, खुराक और चंद आदतें आपके जिस्म को सपोर्ट कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ पीसीओएस के दौरान हमल की कोशिश करते वक्त अपनाने वाले 10 अहम असूल शेयर करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पीसीओएस के साथ हमल ठहराने के लिए 10 सुनहरे असूल जिन पे अमल करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पहला असूल है जी, कम ग्लाइसेमिक ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। लो ग्लाइसेमिक से मुराद है ऐसी ग़िज़ाएँ जो जिस्म में शुगर की मकदार को अचानक तेज़ी से ना बढ़ाएं, मसलन सब्जियां, दालें, मुकम्मल अनाज, होल ग्रेन जिसको कहते हैं, इनका इंतखाब करें। पीसीओएस वाली ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो ज़्यादा मकदार में रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मसलन चीनी, सफ़ेद आटा और इनसे बनी हुई चीज़ें जैसा कि पास्ता है, सफ़ेद रोटी है, इसके अलावा बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन के तवाज़ुन को ख़राब करती हैं। पीसीओएस के दौरान कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटेन फ्री डाइट लें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को इससे फ़ायदा महसूस होता है। ग्लूटेन फ्री डाइट। अब दूसरा असूल है, अपनी खुराक में फ़ाइबर की मकदार बढ़ाएँ। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ लें, आपके जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मसलन कि ब्रोकली है, इसके अलावा सेब है, गहरे सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियां हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, साग है। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ आपके जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये हाई फाइबर डाइट क्या करती है कि ज़्यादा फाइबर वाली डाइट आपके जिस्म से इजाफी ईस्ट्रोजन को जल्द खारिज करने में मदद देती है, और जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तवाज़ुन के अंदर रहते हैं, हार्मोन बैलेंस में रहता है, तो फिर जल्दी कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा असूल है जी, यहाँ पे दिन में 5 बार खाएं, 5 मील्स अ डे। लेकिन याद रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचें, इसके बजाय दिन में छोटे छोटे और मुतवाज़न खाने खाएँ ताकि जिस्म को मुसलसल तवानाई मिलती रहे। चौथा असूल, कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक ग़िज़ा ज़्यादा लें। ऑर्गेनिक फूड बहुत ही अहम है। अगर फार्म्स के अंदर पाली जाने वाली गाय, भैंस, मुर्गी के गोश्त में बाज़ औक़ात हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स और दूसरे केमिकल शामिल हो सकते हैं। ये हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स ये जिस्म में, आपके जिस्म में इजाफी ईस्ट्रोजन के मसाइल में हिस्सा डालते हैं। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो कुदरती और ऑर्गेनिक डाइट का इंतखाब करें। पाँचवां असूल है जी, रोज़ाना ज़रूरी फैटी एसिड यानी कि सेहतमंद चिकनाई लाजमी लें। एसेंशियल फैटी एसिड आपकी खुराक में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 शामिल होने चाहिए। मसलन घास खाने वाली गाय के दूध से बना मक्खन, देसी घी और नारियल का तेल अच्छी चीज़ें हैं। ये सेहतमंद चिकनाई जिस्म के हार्मोन्स और मजमूई तौर पर जिस्म को सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। छठा असूल है, वर्जिश को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करें हफ्ते में तकरीबन 5 दिन रोज़ाना 30 मिनट के करीब आप जिस्मानी एक्टिविटी करें, फिजिकली एक्टिविटी करें। लेकिन याद रखें, बहुत ज़्यादा सख्त वर्जिश करना ज़रूरी नहीं है। लाजमी नहीं है कि आप भारी वजन उठाने वाली वर्जिशें करें, मुश्किल ट्रेनिंग करें। आप सिर्फ बाहर निकलें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी खुद ही हो जाती है। अब जी सातवां असूल है कि बहुत सी ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। कॉफ़ी और कैफ़ीन वाली चीज़ों को कम करने की कोशिश करें। कॉफ़ी और कैफ़ीन जिस्म में ईस्ट्रोजन की सतह को बढ़ा देती हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए कॉफ़ी छोड़ना आसान नहीं होता, चाय छोड़ना आसान नहीं, लेकिन याद रखें, ये हमेशा के लिए नहीं है। सिर्फ हमल की कोशिश के दौरान इस आदत को कम करने की कोशिश कर लें। जब आपका बेबी हो जाए तो आप दोबारा अपने रोज़ाना की कॉफ़ी को शुरू कर सकते हैं। अब जी आठवां असूल, अपनी खुराक में रोज़ाना 1 या 2 खाने के चम्मच दारचीनी शामिल करने की कोशिश करें। दारचीनी जिस्म में इंसुलिन की हसासियत बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, और पीसीओएस में इंसुलिन का तवाज़ुन बेहतर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। नवां असूल है जी, अपनी रोज़ाना खुराक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का तवाज़ुन रखें। अक्सर लोग समझते हैं कि सेहतमंद खाने का मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा सब्जियां खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जियां यकीनन अच्छी हैं सेहत के लिए, लेकिन हर खाने के साथ मुनासिब मिकदार में प्रोटीन लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये एक ऐसी गलती है जो मैं बहुत सी ख़वातीन को देखता हूँ वो करती हैं, और सेहतमंद खाने की कोशिश करती हैं, प्रोटीन को नज़रअंदाज कर देती हैं। तो आपकी खुराक में सब्जियों के साथ साथ प्रोटीन, मुनासिब कार्बोहाइड्रेट और सेहतमंद चिकनाई एक तवाज़ुन के अंदर बरकरार रहनी ज़रूरी है। अच्छा जी, जिन ख़वातीन ने एंड तक इस वीडियो को देखा है उनके लिए यहाँ पे 2 बोनस टिप हैं। पहले तो ये कि
आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पीसीओएस है? चंद अलामात हैं, बताता हूं। दूसरा ये कि अगर आपको पीसीओएस है और आप हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ का आपस में मिलने का बेहतरीन दिन और बेहतरीन टाइम कौन सा है? तो पहले आपको अलामात बता दूं कि अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी है तो किस किस्म की अलामात आपको होंगी। एक तो आपका मेंसेस का जो साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाएगा, इनफर्टिलिटी होगी, यानी हमल ठहराने की कोशिश आप कर रही हैं लेकिन हमल नहीं हो रहा होगा। फिर आपके फेस के ऊपर, खास तौर पे चिन के ऊपर और बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे अमूमन मर्दों के बाल होते हैं, तो आपके हेयर ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा होगी, चिन के ऊपर, फेस के ऊपर। आपके फेस के ऊपर, आपके चेस्ट पे, अपर बैक पे एक्ने ज्यादा हो सकते हैं, स्किन आपकी ऑयली हो सकती है, बाल पतले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। बाज खवातीन में वेट बढ़ जाता है। अगर लीन पीसीओएस है तो वेट एकदम बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। अब अगर पीसीओएस है तो हमल ठहराने के लिए हस्बैंड वाइफ का आपस में हम बिस्तरी करने का बेहतरीन टाइम कौन सा है? तो पहले तो ये चीज़ जान लें कि जब आपको पीसीओएस होता है, आपके मेंसेस के साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी ओवरीज के अंदर चूंकि सिस्ट होती हैं, हार्मोन ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माहवारी का साइकिल है वो ख़राब हो जाता है। अमूमन ख़वातीन के अंदर साइकिल लंबा हो जाता है, 35 दिन के बाद या इससे भी ज़्यादा दिन गुजरने के बाद उनको माहवारी आती है। और जब माहवारी आती है बाज़ ख़वातीन में या तो बिल्कुल भी नहीं आती, हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है जिसको हम एमेनोरिया बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। मुश्किल से साल के अंदर 9 या 10 साइकिल आते हैं पीसीओएस वाली खवातीन को। अब यहाँ पे दो किस्म की खवातीन हैं, एक तो वो जिनको साइकिल आ तो रहे हैं रेगुलर, चाहे हर महीने बाद या हर 35 दिन बाद या हर 40 दिन बाद, उनके लिए मिलने का क्या तरीका है, और दूसरी जिनके साइकिल ही इरेगुलर हैं, कोई पता ही नहीं। तो दोनों का बता देता हूँ अलग अलग। पहले ऐसी खवातीन जिनका साइकिल आता है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर नहीं है, उनके लिए क्या है? अगर आपको हर 28 या 30 दिन के बाद माहवारी आती है तो आप अपने साइकिल के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक शोहर और बीवी आपस में हम बिस्तरी करें, एक दिन छोड़ के एक दिन। अगर आपके साइकिल की लेंथ कम है, 22 से लेके 25 दिन के बीच में है, तब आप अपने साइकिल के 8वें दिन से लेके 16वें दिन के बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन आपस में मिलें। अगर साइकिल लेंथ ज़्यादा है, 32 या 35 दिन के बीच में आपका साइकिल है, तब अपने साइकिल के 15वें दिन से लेके 25वें दिन के दरमियान एक दिन छोड़ के एक दिन आपस में मिलें। अब ऐसी खवातीन जिनका साइकिल है ही इरेगुलर, पता ही नहीं कि कब आएगा, चाहे 45 दिन के बाद आए, 60 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, नहीं पता होता, या अक्सर दवाई लेने के बाद ही डॉक्टर से मेंसेस की तभी साइकिल आता है, तो उनके लिए है कि वो हर 3 दिन के बाद आपस में मिलें। इस तरह हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको पीसीओएस है और हमल कंसीव करने के लिए आप कोशिश कर रही हैं लेकिन हमल कंसीव नहीं हो रहा, तो पीसीओएस वाली खवातीन के लिए बहुत सारे टिप्स और होम रेमेडीज़ मौजूद हैं मेरे इस चैनल के ऊपर, जिसको देख के बहुत सारी खवातीन ने हमल कंसीव किया है। आप भी देख के अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकती हैं, हमल को कंसीव कर सकती हैं। वेट अगर बढ़ा हुआ है तो वेट को लाजमी कम करें। 10% भी वज़न अगर आप अपना कम कर लेंगी तो हमल कंसीव करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और अगर आपको पीसीओएस है और हमल नहीं ठहर रहा तो स्ट्रेस नहीं लें। स्ट्रेस उल्टा आपके जो हार्मोन्स पहले कुछ ना कुछ ठीक हैं उसको मज़ीद ख़राब कर देगी, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती है और कॉर्टिसोल आपके जिस्म के हार्मोन्स को ख़राब करता है। तो ये कुछ असूल हैं जी ऐसी खवातीन के लिए जिनको पीसीओएस है और वो हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, इनके ऊपर अमल पैरा हों।